हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियोज के अंदर बात करने लग रहे हैं हालिया कि जो सिख समुदाय है वो किस प्रकार से जो भारत के अंदर शासन करता है उसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोज के अंदर जाना था। हमने राजनीतिक आधार पर जो सिख धर्म के महत्वपूर्ण गुरु हुए हैं 10 गुरु, उनके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोज के अंदर जाना था। पिछली वीडियो में हमने कल पढ़ा था बंदा बहादुर के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह रणजीत सिंह के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो महाराजा रणजीत सिंह है, जिसके पिता का नाम क्या है? महाराजा रणजीत सिंह। इसके पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम क्या है? महाराणा रणजीत सिंह के पिता का नाम क्या है? महासिंह। महासिंह रणजीत सिंह के पिता का नाम है। महासिंह कौन थे? ये महासिंह थे जो मिसल थी, जो दूसरी सबसे बड़ी मिसल थी, दूसरी सबसे बड़ी मिसल थी, जो उस मिसल का ये क्या था? शासक था। क्या नाम था? महासिंह। दूसरी सबसे बड़ी मिसल थी। जो कुल मिसल थी वो कितनी थी? 12 मिसल थे। उन 12 मिसलों में जो दूसरी सबसे बड़ी मिसल थी उसका शासक कौन था? महासिंह था। तो दोस्तों, कमेंट करके आप ये बताइएगा कि पहली सबसे बड़ी मिसल का नाम क्या है, क्योंकि हमने इसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में जाना था। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दूसरी सबसे बड़ी मिसल है जिसका नाम क्या है दोस्तों, उसके बारे में भी हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो दूसरी सबसे बड़ी मिसल है जिसका नाम क्या था? सुकर चकिया मिसल। इस मिसल का ये शासक था जिसका नाम क्या था? महासिंह था। अब जो ये मिसल है इसका क्या मतलब होता है? मिसल यानी कि मिसल किसको बोला जाता है? एक ग्रुप को, एक ग्रुप को या दल को हम क्या बोल सकते हैं? एक मिसल बोल सकते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए, जो ये मिसल है कौन सी भाषा का शब्द है? एक अरबी भाषा का शब्द, अरबी भाषा का शब्द है ये जो मिसल है। और इस अरबी भाषा के शब्द में जो मिसल है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समान। इसका अर्थ क्या होता है? मिसल का समान होता है। तो कितनी मिसल थी उस समय? 12 मिसल थी। और जो पहली सबसे बड़ी मिसल है उसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी मिसल थी उसका नाम क्या था? शुक्रचकिया जो मिसल थी वो दूसरी सबसे बड़ी मिसल थी, जिसका जो शासक था वो कौन था? महासिंह था। और महासिंह कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के पिता थे। अब जो इनका जन्म होता है, ये जो जन्म है वो कहां पर हुआ? जन्म जन्म के बारे में जो रणजीत सिंह है इनका जो जन्म है कब हुआ? 2 नवंबर 1780 को हुआ। कहां पर हुआ? उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है गुजरावाला। गुजरावाला में इसका रणजीत सिंह का जन्म होता है 2 नवंबर 1780 को। अब जो एक शासक था, अफगानी शासक था, जिसका नाम क्या था? उस शासक का नाम था जमन शाह। जमन शाह क्या करने लग रहा था? बार बार आक्रमण करने लग रहा था। बार बार आक्रमण ये करने लग रहा था। कौन था ये जमन शाह? जमन शाह एक अफगानी शासक था। कहां का? अफगान का शासक था। अफगानी जो शासक था ये जमन शाह, और इसने रणजीत सिंह के ऊपर बार बार आक्रमण किए। अब जब रणजीत सिंह के ऊपर ये आक्रमण करता है, जो ये महाराजा रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह पर आक्रमण
आक्रमण किए जाते हैं, तो उस आक्रमण में क्या होता है, जब महाराणा रणजीत सिंह के ऊपर आक्रमण ये जमन शाह करता है, तो इसकी जो 12 तोप है, 12 तोफे क्या हो जाती है, 12 तोफे एक नदी में गिर जाती है। उस नदी का नाम क्या है, चिनाब। चिनाब नदी में जो जमन शाह है, इसकी 12 तोफे गिर जाती है। और जो रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह क्या करते हैं, जो इसके 12 तोफे इस नदी के अंदर, चिनाब नदी के अंदर गिरी थी, उसको निकलवा करके वापिस किसको सौंप देते हैं, जमन शाह को सौंप देते हैं। यानी कि जो उसका दुश्मन था जमन शाह, रणजीत सिंह का, जो उसके ऊपर बार बार आक्रमण करने लग रहा था, तो रणजीत सिंह उसी की सहायता करता है, उसके 12 तोहफे निकलवाता है चिनाब नदी से और उसी को वापस सौंप देता है। अब इस बात से जो जमन शाह है, रणजीत सिंह को देख करके प्रभावित होता है और क्या करता है, रणजीत सिंह को एक उपाधि देता है, उपाधि दी जाती है। वो उपाधि कौन सी है, महाराजा। महाराजा की उपाधि अब किसको दी गई, रणजीत सिंह को, यानी कि किसने दी, जमन शाह ने दी। अब उसका जो रणजीत सिंह है, उसका नाम पूर्णतः क्या हो जाता है उपाधि के बाद, महाराजा रणजीत सिंह, जिसके नाम से हम सभी इसको जानते हैं। और जो यहां पर महाराजा रणजीत सिंह था, उसका जो राज्य था, इसका जो राज्य था वो कितने भागों में बंटा हुआ था, ये राज्य था जो 4 सूबों के अंदर बंटा हुआ था, 4 सूबों में बंटा हुआ था। विभाजित कितने सूबों के अंदर था, महाराजा रणजीत सिंह का जो राज्य था 4 सूबों के अंदर। वो 4 सूबे कौन कौन से थे, एक था लाहौर, दूसरा कौन सा था, पेशावर, पेशावर, तीसरा कौन सा था, तीसरा था कश्मीर, और नंबर 4 पर जो सूबा था इसका, उसका नाम क्या था, मुल्तान। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह का जो राज्य था वो 4 सूबों के अंदर डिवाइड था, एक लाहौर, दूसरा पेशावर, तीसरा कश्मीर और नंबर 4 पर क्या जाता है, मुल्तान। इन 4 सूबों के अंदर महाराजा रणजीत सिंह का जो राज्य है वो बंटा हुआ था। अब जो महाराजा रणजीत सिंह है, 1798 के अंदर, 1798 में क्या करता है, लाहौर पर अधिकार करता है। कहां पर, लाहौर पर अधिकार। लाहौर पर अधिकार महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कब किया गया, 1798 में किया गया। और जो लाहौर है, इसी लाहौर को वो क्या करता है महाराजा रणजीत सिंह, जो ये लाहौर है इसको अपनी राजनैतिक राजधानी, राजनैतिक राजधानी बनाता है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम के अंदर ये देखा जा सकता है कि महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कौन सी थी, लाहौर थी। उस पर कब आक्रमण किया, 1798 में आक्रमण किया। अब 1805 के अंदर, 1805, अब क्या करता है जो ये महाराजा रणजीत सिंह है, भंगी मिसल पर कब्जा करता है। एक मिसल है जिसका नाम क्या है, भंगी मिसल। इस मिसल के ऊपर कब्जा करता है। हमने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न आपसे पूछा था कि जो 12 मिसल थे उन मिसलों में सबसे बड़ी मिसल कौन सी है, उसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पर भंगी मिसल है। भंगी मिसल पर 1805 में महाराजा रणजीत सिंह क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। और साथ में क्या करता है, अमृतसर पर भी इसी दौरान कब्जा कर लेता है। साथ में क्या करता है, अमृतसर पर भी कब्जा, अमृतसर पर कब्जा भी इसी दौरान वो कर लेता है। अब जो अमृतसर है वो क्या है, सिखों की धार्मिक राजधानी। जो सिख है, सिखों की धार्मिक राजधानी, धार्मिक राजधानी कौन, अमृतसर था।
और यहां पर इसने अमृतसर पर क्या करवाई थी, जो गोल्डन टेम्पल था उसके ऊपर गोल्ड कोटिंग, गोल्ड कोटिंग इसके ऊपर, जो यहां पर अमृतसर के अंदर जो यहां पर एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग बनी हुई है उसी के ऊपर ये क्या करता है, स्वर्ण मंदिर के ऊपर गोल्ड कोटिंग करवाता है। कौन? महाराजा रणजीत सिंह। अब उसके बाद आगे शाह सुजा ने क्या किया था, एक शासक था जिसका नाम क्या था, शाह सुजा। शाह सुजा ने क्या किया, रणजीत सिंह को, रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया, कोहिनूर हीरा, हीरा दिया। किसने दिया? रणजीत सिंह को शाह सुजा ने क्या दिया, कोहिनूर हीरा दिया। और यही क्या था, एक अंतिम भारतीय वंश था जो हीरा रखने वाला था। अब क्या होता है 1809 के अंदर, 1809, 1809 कब, 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि, कौन सी संधि, अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि कब हुई, 25 अप्रैल 1809 को होती है अमृतसर की संधि। किस किस के बीच में होती है, एक तो है चार्ल्स मैटकॉफ, क्या नाम है, चार्ल्स मैटकॉफ, और दूसरा कौन है, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। इन दोनों के बीच में 1809 में अमृतसर की संधि होती है। और यह माना जाता है कि जो रणजीत सिंह है उनके जो अंग्रेजों के साथ संबंध थे, अंग्रेजों के साथ जो संबंध थे वो कैसे माने जाते थे, उनके जो रिलेशन थे वो अच्छे माने जाते थे, अच्छे व्यवहार इनके माने जाते थे, अच्छा व्यवहार इनका माना जाता था। जो ये रणजीत सिंह है इसके जो वित्त मंत्री है, रणजीत सिंह का वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन था, दीनानाथ, दीनानाथ रणजीत सिंह का वित्त मंत्री था। और रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था, विदेश मंत्री, इसका नाम क्या है, फकीर अजीजुद्दीन, फकीर अजीजुद्दीन इसके विदेश मंत्री का नाम है। और रणजीत सिंह के वित्त मंत्री का नाम क्या है, दीनानाथ है। और जो रणजीत सिंह है इसकी जो मृत्यु होती है वो कब होती है, ये मृत्यु होती है 7 जून, 7 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब, 7 जून 1839, 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर आपको किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।